हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो सुबह का वक्त था, 10:30 बज रहे थे। तो खाना वगैरह मेरा बन गया था, जल्दी बन जाता है क्योंकि हस्बैंड जाते हैं जॉब पर, तो खाना मैं जल्दी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्किन पैम्परिंग करने आ गई थी, सोचा चलो स्किन की थोड़ी सी कर लेती हूँ। तो क्योंकि स्किन बहुत ऑयली ऑयली हो रही थी और डेड सेल्स बहुत दिख रहे थे मेरी स्किन पे, तो वैसे मैं रोज़ ही करती हूँ, लेकिन 2 दिन से सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी कि हिम्मत ही नहीं पड़ी थी सब करने का। तो फिर से मेरे रूटीन आ रहा है क्योंकि सीज़न अब थोड़ा सा नॉर्मल हो रहा है, तो मैंने सोचा चलो अपने रूटीन पे आ जाती हूँ। तो बस मैंने क्लेंजिंग करी और टोनिंग करी। मैं आयुर का यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सूट करता है, और बहुत पहले से मैं कर रही हूँ। मैं ज़्यादा ट्राई नहीं करती स्किन पर क्योंकि मेरी स्किन में अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे पिंपल वगैरह। तो बस मैंने ये सब टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग कर लिए। अब बस मैं जा रही हूँ किचन में, बच्चों को थोड़ा सा मैगी खाना था, तो चलो हमने कहा मैगी, क्योंकि खाना सुबह से खाता नहीं है कोई, तो खाना बन जाता है बस। बाकी चीज़ें मैं बाद में नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। तो बस मैं किचन में आ गई थी। और गाइस, मैंने जब अपने कैमरे में देखा तो मैं वो बहुत मोटी लग रही थी, तो मैं इतनी मोटी हूँ नहीं, मैंने अंदर इनर वगैरह पहन रखा है। तो चलिए देखिए, मैंने यहाँ पर पहले से ही सब्जी काट के रखी हुई थी, और यहाँ पे एक कढ़ाई पे ऑयल डाल दिया और गैस जला दी। मैं मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ। यहाँ बहुत अंधेरा आपको दिख रहा होगा क्योंकि मेरी किचन के सामने एकदम सूरज की रोशनी पड़ती है, तो लाइट का रिफ्लेक्स, मतलब उसका रोशनी की रिफ्लेक्स से कुछ मतलब कैमरे में ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, बाकी मुझे नहीं दिखता, मुझे तो क्लीन दिख रहा है और कैमरे में दिख रहा है। तो शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो मैंने यहाँ सब्जी वगैरह सारी काट के रख ली थी, और बच्चों को मैंने बताया नहीं था कि मैं इतनी सब्जियाँ डाल रही हूँ, क्योंकि वो सिर्फ प्याज वगैरह ही डलवाते हैं ज़्यादातर। ये सब सब्जियाँ मतलब नहीं डलवाते। लेकिन मैंने उनको बताया नहीं, बस ये कह दिया कि मैं मैगी बना रही हूँ। तो बस वो खुश हो गए, और थोड़ी चालाकियाँ करनी पड़ती हैं क्योंकि ऐसे अगर करेंगे तो खाएंगे नहीं मैगी, मतलब सॉरी, सब्जी जाएगी नहीं उनके। तो अब मैंने सोचा इसी बहाने सब्जी भी चली आएगी, और मैं मैगी की क्वांटिटी को कम रखूँगी और सब्जी को ज़्यादा रखूँगी। और ये देखिए, ऑर्गेनो का मसाला है, चिली फ्लेक्स है, और ये मैगी मसाला है, तो कुछ ये सब डाल दूँगी तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आ जाता है। तो बस मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, और उसमें कढ़ाई चढ़ा दी थी और उसमें ऑयल डाल दिया, और बस एक एक करके मैं डालूंगी सब्जी। पहले मैंने प्याज डाल दी, उसको थोड़ा फ्राई करूंगी। फ्राई क्या, बस 1-2 मिनट के लिए ही ऐसे करूंगी, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा वो ऐसी हो जाती है, पक जाती है, लाल हो जाती है। तो बस थोड़ा सा प्याज मैंने डाला, फिर मैं अब डालूंगी एक एक करके सारी सब्जियाँ। और शिमला मिर्च डालूंगी और गाजर डालूंगी, ये सब एक एक करके डालूंगी ताकि सबका कच्चापन निकल जाए और अच्छे से वो पक जाएंगी, मतलब तेल में फ्राई हो जाती है तो उसमें महक नहीं रहती कच्चेपन की। और ये पत्ता गोभी डाल दूंगी, और सबसे लास्ट में मैं टमाटर डालूंगी, क्योंकि टमाटर डालने के बाद वो पिची सी हो जाती है, फिर सब्जियां पकती भी नहीं है, मतलब अलग से एक टेस्ट आता है, वो अच्छा नहीं लगता है। तो सारी सब्जियों को मैं डाल के एक एक करके फ्राई कर दूंगी, और फिर लास्ट में मैं टमाटर डालूंगी। इस तरह से आप बनाइए, बहुत टेस्टी बनती है मैगी, और हेल्दी भी रहती है। आप सब्जी वगैरह जाती है तो मतलब सॉरी पड़ जाती है तो वो अच्छी बन जाती है और टेस्ट भी लगती है। सर्दियों में अच्छी सब्जियां आती है तो लगता है डाल दो। तो ये मैंने एक मैगी मसाला डाल दिया है, एक ही डालूंगी, एक बाद में डालूंगी जब मैं मैगी वगैरह डालूंगी। तो बस ये देखिए, मैंने मैगी मसाला डाल दिया। अब इसको मैं ढक दूंगी फ्लेम को स्लो करके। और सब्जी पक गई थी तो फिर मैंने इसमें मैगी वगैरह डाल दी। ज़्यादा नहीं पकानी सब्जी, हल्की पकाते, तो बस कि मतलब गलनी नहीं चाहिए ज़्यादा सब्जी। और बस वो भी पैकेट मैंने दूसरा वाला भी डाल दिया, और पानी डाल दिया। पानी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि मुझे हल्की सूखी अच्छी लगती मैगी, ज़्यादा गीली नहीं अच्छी लगती। तो बस इसको भी मैं इस फ्लो मतलब एकदम धीमी आंच में पकाऊंगी। लास्ट में मैंने चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो मसाला डाल दिया है, और बस मिला दिए। ये लास्ट में डाला है मैंने, इसे टेस्ट देखिए कितनी अच्छी खिली खिली मैगी बन गई मेरी। आइए आप लोग भी ट्राई की खाइए। मैगी वगैरह का काम हो गया था, सबने खा भी ली थी, तो बस मैं ऊपर आ गई थी छत में। धूप थी बहुत अच्छी आज, तो सोचा चलो नेल पेंट ही लगा लूँ धूप में बैठ के। तो मैं नेल पेंट ही लगाई थी। यहाँ दादी कुछ पढ़ रही थी किताब में, तो मुझसे कह रही थी, कुछ वहाँ से बोल रही थी दूर से बैठ के, तो मैंने कहा कि चलो लगा लेती हूँ, फिर इनकी सुनती हूँ क्या कह रही है। तो किताब में पढ़ी थी, कह रही थी कि आओ मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ, थोड़ा तो सा मैंने कहा चलो इनकी पतिव्रता का बातें सुन धर्म लेती हूँ। बता रही हूँ। तो पतिव्रता, भगवान ने बताया है कि पतिव्रता का धर्म क्या होता है। पतिव्रता का धर्म ये है कि बिना पति की आज्ञा नहीं पत्नी का कुछ करना चाहिए। क्यों, जब पति की आज्ञा है तभी काम हम करेंगे। तो जब भगवान जाने लगे वन को, तो भगवान ने सीता जी से कहा तुम यहीं रहो और सास ससुर पद पूजा करो, ये नियम होता है। तो सीता जी बड़ी असमंजस में पड़ गईं
कि पूजा तो ठीक होती है सास ससुर की, व्रत होते हैं और आशीर्वाद मिलता है, माता पिता हैं, ठीक है। बिना पति की आज्ञा के तो फिर पतिव्रता का धर्म यही है कि भूल गए कि सास ससुर ने जो पद पूजा कही, भगवान ने तब उन्हें कही कि भूल गए कहाँ कर बिना पति की आज्ञा नहीं करना चाहिए कुछ, तो सास ससुर ने जो पद पूजा करुणा निधान रघुकुल कुमद तुम बिन सुरपुर नरक समान। बिना तुम्हारे, बिना पति के पत्नी का नरक है, वो किसी काम लायक नहीं रहती है। तो सीता जी ने भगवान से कही कि जहाँ तुम रहोगे तुम्हारे चरणन क्या, हम धो के चरणामृत ले लेंगे और सास ससुर की पूजा मन में कर लेंगे। बस यही धर्म हमारा है कि जहाँ पति रहेगा वहीं पत्नी का सुख संतोष मिलता है बस, और संसार सभी मिथ्या होता है। इसलिए भगवान ने सीता जी के धर्म का बताया था कि पत्नी का धर्म यही होता है कि बिना पति के आज्ञा का काम नहीं करना चाहिए। सुनिश्चिय सत्य शीश हमारी, ये सास ससुर की है। सुनिश्चिय सत्य शीश हमारी, पूजा है मनोकामना तुम्हारी। उन्हें कही जब तुम चली गई हो तो आशीर्वाद उन्हें दो है माता कौशल्या ने। बस इतनी प्रार्थना हम भगवान की पतिव्रता की बताई, और तो रामायण सभी कोई पढ़ता है, जानता है सब कुछ। मैं तो ऐसे हूँ।